जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग, इस चैप्टर से जितने भी आप लोग का बॉबिकली प्रश्न बनने वाले हैं जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर का आप लोग का बॉबिकली प्रश्न आएगा। तो आप लोग को 20 नंबर बहुत ही ज्यादा काफी होता है, इसलिए आपको एक एक नंबर पे आप लोग का काम करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का ये पहला प्रश्न देखते हैं और इसमें हम लोग को 25 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न बॉबिकल भी करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि सन 1900 के में डान ऑफ द सेंचुरी यानी कि नई सदी का उदय नामक संगीत की किताब किसने प्रकाशित की थी? ये जेम्स वाट ने किए थे कि ईटी पाल ने किए थे कि निको मेनन किए थे कि मैथ्यू बुल्टन ने किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ईटी पाल। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि ठीक, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी, ये है आप लोग का स्पिनिंग जेनी। ठीक, तो इस मशीन का आप लोग का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने किए थे कि जेम्स हरग्रीव ने किए थे कि जेम्स वाट ने किए थे कि न्यू कामेन ने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हरग्रीव ने इसका ये खोज किए थे। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इन लोग नाम भी तो जानते हैं ना, पटाखा सब रहता है। जेम्स हरग्रीव ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। ठीक, क्योंकि जब भी कोई न्यू मशीन की जो आविष्कार होता है तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हीं लोग का घाटा होता है, क्योंकि उनकी जॉब चली जाती है। ठीक, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आपको बताना है कि ये जो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित थी, ये कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है कि गुमास्ता, क्या करे, गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता कौन थे? तो ये आप लोग याद रखना है, और ये आप लोग को शॉर्ट में आप लोग यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर जो प्रश्न आता है उसमें भी आप लोग ये पूछ सकते हैं, ये गुमास्ता कौन थे? तो ये कंपनी द्वारा नियुक्त वेतन भोगी ये कर्मचारी होते थे। ठीक, ये आप लोग ये बातें याद रखना है। जैसे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ये आप लोग याद रखना है। ठीक, यहाँ से आप लोग 2-3 नंबर वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग तैयार होता रहेगा। ठीक, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि 1917 में क्या करा है कि 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट किसने लगवाई थी? जूट जो कि जूट जूट मिल किसने लगवाई थी? तो ये लगवाए थे सेठ हुकुमचंद। कौन लगाए थे? ये सेठ हुकुमचंद जी लगवाए थे। ये आप लोग याद रखना है। ठीक, क्योंकि आप लोग को ये जब याद रखना है। देखिए, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई थी। उन्होंने चीन के साथ व्यापार भी किया था। ठीक, ये आप लोग बात याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि भाप के इंजन का पेटेंट किसने कराया था? तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं, ये जेम्स वाट ने कराया था। अगर जब भी आप लोग भाप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हमेशा जेम्स वाट को ठीक मारिएगा। ठीक, सातवां प्रश्न, ये सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि आदि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? आदि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद का समय, फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले का समय, केवल शहरों में उत्पादन, मशीनरी युग का अंत। ये आप लोग का राइट आंसर है आप लोग बी, जब फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के समय को बोलते हैं आदि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। अब अगर यही पूछेगा औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, तो ये आप लोग हो जाएगा फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद का समय, क्योंकि औद्योगिकरण यानी कि मशीनरी का युग आ गया है। ठीक, और ये मशीनरी के युग के पहले के समय को बोलते हैं आदिकाल। ये आप लोग जानते हैं। ठीक, आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि आठवां प्रश्न कह रहा है कि पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत का कौन सा बंदरगाह खाड़ी लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा था? तो ये आप लोग सूरत का, कौन सा? सूरत का। ठीक, ये आप लोग बात याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या कर रहा है कि कॉटन मिल यानी सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने किया था कि जेम्स वाट ने कि जेम्स हरग्रीव ने कि ईटी पाल ने? ये किया था आप लोग का रिचर्ड आर्कराइट ने। कौन किया था? ये आर्क राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा को इसने तैयार किया था। ठीक, चलिए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्लाई शटल के इस्तेमाल से क्या प्रभाव पड़ा? हथकरघा उत्पादन में गिरावट आई कि कामगारों की उत्पादकता बढ़ी, मिलों बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये ऑप्शन बी,
कामगारों की उत्पादकता क्या हो गई, इससे बढ़ गई जब फ्लाई शटल के इस्तेमाल होने लगा था। देखिए अब हम 11 प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मैनचेस्टर, क्या बोला है, मैनचेस्टर के कपड़ों के बंडलों पर क्या लिखा होता था। देखिए जब मैनचेस्टर के जो कपड़ा बंडल आता था उस पर क्या लिखा होता था, ये मेड इन इंडिया लिखा होता था कि मेड इन चाइना, मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन लंदन। तो ये आप लोग को लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। क्या लिखा होता था, मेड इन मैनचेस्टर। आप लोग का ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं ने क्या करा है कि इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन के इस्तेमाल का विरोध किया। ठीक, स्टीम इंजन का, कि स्पिनिंग जेनिन का, कि फ्लाई शटल का, कि ये आप लोग प्रिंटिंग प्रेस का। तो ये आप लोग को ये स्पिनिंग जेनिन का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और ये इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान के चित्र होता था। अगर ये इतिहास में कौन भगवान के पूछेगा तो ये आप लोग आपको मारना है बालकृष्ण। ये आप लोग राइट आंसर हो जाएगा 13वां। ठीक, चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, देखो बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए बालकृष्ण की छवि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था ताकि माताओं को उत्पादक पर भरोसा हो के। ये जो देखिए कंपनी की सब मार्केटिंग होता है कि ताकि जो जब गार्जियन ही उस पर भरोसा करने लगेंगे तो बच्चे तो उसको खरीदेंगे ही। ठीक, अब देखिए 14 ये आप लोग जाबर, जाबर का क्या अर्थ है, क्या अर्थ वाला इसको आप लोग जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऑप्शन टिक मारने से नहीं, इसका मतलब क्या होता है ये भी आप लोग जानना जरूरी है। तो जाबर का क्या अर्थ है, मशीन ठीक करना, कि नए मजदूरों की भर्ती करना, कपड़े बेचना, कि खेती करना। ये आप लोग हो जाएगा जाबर का। इसका अर्थ होता है, इसका काम ही था कि ये नए मजदूरों की भर्ती करवाने के लिए ये इनको रखा गया था। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या दिया है कि उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था जो गांव से लोगों को लाता था और काम दिलवाता था। ठीक, ये आप लोगों को जॉबर्स के बारे में जानना है। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी, 1855 में। कब हुई थी ये क्योंकि अब इसमें क्या जानना है, इसमें तो आप लोग को बस याद ही करना है। जब देखिए सन इतिहास में आता है तो सन में जब इतिहास में आप लोग का जो सन है डेट उसको एकदम फिक्स याद ही होना चाहिए। तो ये आप लोग बंगाल में जूट के जो मिल ये 1855 में स्थापित हुई थी। ठीक, 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्टेपलर किसे कहा जाता था। तो जो ऊन को छाटता है उस समय बोलते हैं स्टेपलर। क्या बोलते हैं, कुछ उसको बोलते हैं स्टेपलर। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति होता था जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाटता है। ठीक, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस भारतीय व्यवसायी ने चीन के साथ व्यापार करके पैसा कमाया था। ये आप लोग को बताना है। तो ये है द्वारकनाथ टैगोर। कौन है, द्वारकनाथ टैगोर है जो कि ये चीन के साथ व्यापार करके पैसा भी इन्होंने कमाया था। चलिए देखते हैं देखिए बंगाल में द्वारकनाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और 1830 से लेकर 1840 के दशकों में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई, ये खुद अपने लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ये आप लोग को जवाब देना है क्योंकि ये आप लोग को ये प्रश्न पूछ रहा है 2 नंबर या 3 नंबर में ये भी आने की संभावना है। ठीक, तो ब्रिटिश कारखाने युद्ध उत्पादन में व्यस्त थे। जो उत्पादन करने वाले जो कंपनियां थी वो क्या थे, वो उस समय ये सब युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए ये उत्पादन भारत में औद्योगिक उत्पादन मतलब अब देखिए जहां से सामान आता है वहां पे जब कुछ दिक्कत हो जाती है तो भाई जो मंगवाता है तो वो अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा ही। तो भारत पहले जब सामान विदेशों से मंगवाता था तो वहां पर तो युद्ध होने लगा। जब वहां पे युद्ध होने लगा तो ये यहाँ पे उत्पादन ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ गई। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एल्गिन मिल कहाँ शुरू हुई थी। एल्गिन मिल कहाँ से होती है, ये लखनऊ में कि कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई। ये शुरू हुआ था कानपुर में। कहाँ हुआ था शुरू, कानपुर में शुरू हुआ था। ठीक, एल्गिन मिल ये आप लोग याद रखना है। अब देखिए 20वां प्रश्न क्या कर रहा है कि दो जादूगर नामक तस्वीर में किसका महिमा मंडल किया गया है। दो जादूगर नामक तस्वीर में किसका महिमा मंडल किया गया है, जादू का, कि मशीन और तकनीकी का, कि अलादीन का, कि प्राकृतिक का। तो मशीन और तकनीक का ही आप लोग को दो जादूगर का
एडवर्टाइजमेंट है वो किया गया तस्वीर के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नेक्स्ट कार्डिंग कार्डिंग प्रक्रिया का संबंध किस उद्योग से है? ये आने के संभावना है। कार्डिंग प्रक्रिया किस संबंध से है? लौह उद्योग से, कि वस्त्र उद्योग से, कि खनन उद्योग से, कि कांच उद्योग से? ये कपास और ऊन यानी कि वस्त्र उद्योग से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, इसको जान लीजिए कि कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। ये आप लोग याद रखना है। ठीक, यहाँ से कुछ नया टेक्निक नहीं नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 22वां कह रहा है कि क्या कर रहा है भाई कि 1854 में भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? 1854 में भारत की पहली सूती कपड़ा कहाँ लगी थी? तो ये लगा था मुंबई में। कहाँ लगा था? ये मुंबई में। ये आप लोग को याद रखना, भारत में पहली बार पूछेगा तो। ठीक, 23 प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्पादों के विज्ञापन और लेबल पर देवी देवताओं की तस्वीर क्यों छपी जाती थी? छवि इसलिए जाती थी कि चीजों को भारतीय से परिचित दिखाने के लिए किया जाता था। ये आप लोग इसके कारण ही वो छपी होती थी तस्वीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 1911 में, कब? 1911 में भारत के ज्यादातर उद्योग किन दो राज्यों में स्थित होते थे? तो ये ज्यादातर बंगाल और बंबई में, क्योंकि उसी राज्य से व्यापार ज्यादा होता था जहाँ पे जिस राज्य से समुद्री मार्ग बहुत ही आसानी से, यानी देखिए जो पश्चिम बंगाल है वो तो समुद्र के किनारे है, बंबई है वो भी क्या है? समुद्र के किनारे, इसलिए इस राज्य में ज्यादातर व्यापार होता था। ठीक, चलिए देखते हैं आज के हम लोग लास्ट प्रश्न सीखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 1911 में भारत के 67 बड़े उद्योग बंगाल और मुंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे छोटे स्तर पर उत्पादन का दबदबा था। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे नियुक्त किया? जमींदार को, कि गुमास्ता को, जाबर्स को, सिपाही को? तो ये गुमास्ता को किया। ठीक, ये आप लोग कंपनी के बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्हें, तो यहाँ से आप लोग ये सब प्रश्न आप लोग याद करके जाना है। और आप लोग सिर्फ इतना करके जाते हैं तो आप लोग कंफर्म 3-4 प्रश्न आप यहाँ से फंस जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।